आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ये हिंदी के 37 प्रश्न आपको साथियों समर्पित कर रहा हूं। ये 37 के 37 प्रश्नों का लेवल मैंने रखा है जो अभी आपका साथियों 17 और 18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उस पर आधारित ये 37 के 37 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से साथियों आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए, यानी कि 37 प्रश्नों में से आपका टारगेट साथियों 25 से 26 प्रश्नों का होना चाहिए, यानी कि इससे कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। तो 8 से 9 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसी है और किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है, कि आप इन 37 प्रश्नों में से 25-26 का स्कोर कर पा रहे हो या नहीं। तो सुपर फास्ट तरीके से साथियों हम लोग चलेंगे और पहला प्रश्न का जवाब दीजिए कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं साथियों। तो 33 व्यंजन होते हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ है। हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है साथियों। तो किसके बाद आता है? का के बाद आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम आपको बताने, यानी कि उसने साथियों एक ऐसा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम साथियों बताइए। तो अगर बात करें साथियों इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है उसने शब्द में, इसलिए राइट आंसर जिनका यहां पर बी है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक आपको बताने कौन सा है। तो जो हिमालय से साथियों अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें गंगा हिमालय से निकलती, यानी कि गंगा और हिमालय का अलगाव होता है, ये एक दूसरे से जुदा होती हैं। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि एक चीज दूसरे चीज से अलग हो रही है, अलगाव वहां पर हो रहा है, तो वहां पर साथियों अपादान कारक होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है बताइए। देखिए जातिवाचक की जब हम साथियों बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है बताइए। चलिए, सेना है या शत्रुता है या यश है या साथियों मजदूर है। देखिए मजदूर आपका एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से साथियों कौन सा है। तो अगर कहीं भी बताया जाता है कि इतनी चीज है, 1 किलो है, 2 किलो है, या ज्यादा है या कम है, तो साथियों उस टाइप का शब्द आपको जो दिख रहा है ना, वो इतना शब्द दिख रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वाला शब्द जो होगा वो इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में साथियों कारक आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है सम्मान में यहां पर कौन सा कारक है। कभी भी साथियों आपको दिख जाए में या कभी भी आपको दिख जाए पर, तो वहां पर साथियों अधिकरण कारक होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अधिकरण कारक के चिन्ह बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि में दिख जाए या पर दिख जाए तो वहां पर साथियों अधिकरण कारक होता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। देखिए ये सुपर फास्ट क्लास है, इस क्लास में आपको समय नहीं दिया जाएगा प्रश्न को दिखाने के बाद, यानी कि तुरंत प्रश्न दिखाया जाएगा और मेरे बताने से पहले आपको जवाब साथियों बताना होगा, तब तो कहलाओगे कि हिंदी आपकी यहां अच्छी है। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। देखिए जब कर्ता की बात आ गई, यानी कि क्रिया का प्रधान कर्ता है, तो वहां पर साथियों कर्तृवाच्य होगा, यह आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द इसमें से कौन सा है बताइए। देखिए विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखूं एक शब्द घोड़ा, तो घोड़े में क्या परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। घोड़े हो जाएगा तो ये परिवर्तन तो हो गया, ठीक है ना, घोड़े हो गया। तो जिसमें परिवर्तन हो जाए वो आपका क्या कहलाया जाता है? विकारी शब्द कहलाया जाता है। लेकिन जिसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है वो अविकारी शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे कि आपने आज नहीं देखा होगा, आज देखा होगा तो ये अविकारी शब्द हो जाएगा। परंतु में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अविकारी शब्द हो जाएगा। इधर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अविकारी शब्द हो जाएगा। लेकिन लड़का एक साथियों विकारी शब्द है, यानी कि लड़का का लड़को भी हो जाएगा, लड़के भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए साथियों उद्यम का आपको बताना है कि विलोम क्या हो सकता है बताइए। तो उद्यम मतलब बहुत मेहनती जिस बंदा होता है उसको उद्यम एक तरीके से कहते हैं, उद्यमी, ठीक है ना। आलस से इसका साथियों विलोम हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अनिवार्य का आपसे विलोम पूछा जा रहा है साथियों बताइए। देखिए अनिवार्य का विलोम एक तरीके से वैकल्पिक भी कहते हैं,
हैं और ऐच्छिक भी कहते हैं। तो इसका कुल मिला के राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। और अगर आपका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है विस्तृत का विलोम क्या हो जाता है, बताइए। देखिए कोई भी चीज साथियों बहुत एक तरीके से विस्तार में लिखी जाती है, लंबे में लिखी जाती है तो उसको विस्तृत कहते हैं, लेकिन अगर कोई चीज शॉर्ट में लिखी जाती है तो कहा जाता है भाई संक्षिप्त में। बताइए तो विस्तृत का विलोम क्या होगा, संक्षिप्त होगा। इसलिए सही जवाब जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए उन्मुख का विलोम क्या होता है, तो उन्मुख का विलोम क्या होता है साथियों, विमुख होता है, जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अब आपको पर्यायवाची बताना है। पराग का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, तो पराग का पर्यायवाची सुगंध होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए विरासते का साथियों पर्यायवाची क्या होता है, तो दाय कहते हैं विरासते को भी। उसके बाद देखिए मृगधर का पर्यायवाची क्या होता है, तो मृगधर का पर्यायवाची साथियों शिव होता है, आंसर आपका सी के साथ। मनसिज की अगर बात करते हैं तो मनसिज कहते हैं साथियों कामदेव को, किसको, कामदेव को कहते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। घर के पर्यायवाची की जब हम बात करते हैं तो घर को साथियों क्या कहा जाता है, एक तरीके से गेह भी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों पूरी हिंदी के एक तरीके से टॉप 37 क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देखेंगे, तो 37 में से देखिएगा कि कितना स्कोर आपका रहा है। उसके बाद देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बताने, यानी कि एक ऐसा शब्द जहां पर बहुब्रीहि समास है, तो चतुर्भुज की जब हम बात करते हैं तो इसमें साथियों आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, यानी कि सुख और दुख की बात करें तो इसमें कौन सा समास है, देखिए कभी भी दो शब्द विलोम आपके सामने आ जाए और बीच में एक योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर साथियों हमेशा द्वंद्व समास होता है, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए तत्सम वाला विकल्प आपको बताने, यानी कि चार ऑप्शन आपके सामने है, चार शब्द आपके सामने है, आपको बताने कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए कान्हा आपका तद्भव है, कन्हैया आपका तद्भव है, किशन आपका तद्भव है, लेकिन कृष्ण की अगर बात करते हैं तो कृष्ण आपका साथियों तत्सम शब्द हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही है। सूचिका का तद्भव शब्द क्या होगा साथियों, बताइए। तो सूचिका की अगर बात करें इसको तत्सम में तद्भव में इसको क्या कहेंगे साथियों, सुई कहेंगे, राइट आंसर आपका बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों, बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें, यहां पर अगर बात करना है साथियों, देखिए इसमें वृद्धि वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, इसमें साथियों आपका विसर्ग संधि हो जाएगी, इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। सदाचार की अगर बात करते हो तो उसमें आपकी व्यंजन संधि होगी, इसलिए जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद आपको बताना है क्या हो सकता है, तो अगर इसका संधि साथियों करोगे तो पितृनुमति बनेगा, क्या बनेगा, पितृनुमति बनेगा, जिस प्रकार आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आप लोग देखिए यहां पर एक विश्लेषण शब्द लिखा हुआ है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, तो आपको बताने कि इन चारों ऑप्शन में से विश्लेषण कैसे सही तरीके से लिखा जाता है, तो जैसे साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे बिल्कुल सही तरीके से लिखा जाता है, जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि विकास के लिए आर्थिक विविधता आवश्यक होती है या आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है या आर्थिक सक्षमता आवश्यक होती है या बहुलता आवश्यक होती है, तो मैं कहूंगा साथियों विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, खाली जगह में आपका जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा। उसके बाद देखिए मुंह की खाना, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो हार जाने को ही तो कहा जाता है मुंह की खाना, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए डपोर शंख का मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों डपोर शंख का मतलब क्या होता है, तो बेसिर पैर की बातें करने वाले को कहा जाता है भाई तू तो डपोर शंख है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपको बताना है क्या दिक्कत क्या कमी है, बताइए। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, तो इसमें क्या दिक्कत आपको लग रही है, बताइए। चलिए देखिए मेरा भाई जिसका शादी कल है, देखिए जिसका नहीं बल्कि जिसकी होना चाहिए, ठीक है ना, तो दिक्कत कहां पर है साथियों, दिक्कत इस वाले में है, इसलिए राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो इधर आजकल साथियों कहां पर आपको बताना है कि दिक्कत है, बताइए। चलिए तो क्या हो सकता है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। मौसम की वर्षा हो रही है, बताइए। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें यहां आजकल साथियों मौसम की वर्षा हो रही है, आपका
जो दिक्कत है साथियों वो इसमें है कुल मिला के। ये थोड़ा सा ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो ऐसे होना चाहिए था। उसके बाद देखिए कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कौन सा ऐसा शब्द है कि जिसको लगा दिया जाए तो प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन वो शब्द बन जाता है। जैसे कि अगर बात करें ओ लगा दिया जाता है ना, जैसे कि बालिका है तो बालिकाओं कर दिया जाता है, लड़कों कर दिया जाता है तो वो शब्द कैसा बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। उसके बाद देखिए उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों, बताइए। तो उन्मेष में साथियों उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है साथियों, क्रोध है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसको साथियों क्या कहा जाता है। देखिए 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद उसको कहा जाएगा। राइट आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस वाक्य पंक्ति में काव्य पंक्ति में विकल्पों में से सही अलंकार आपको चुनना है, बताइए। तो इसमें साथियों आपका यमक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, बताइए। वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताइए। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पानी पीती हैं गलत हो जाएगा, पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं ये सही लग रहा है। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती ये भी गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी पानी पीती ये भी गलत हो जाएगा। कुल मिला के सही आपका जो होगा वो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं ये होना चाहिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, बताइए। चलिए तो उसको साथियों क्या कहेंगे, एक शब्द में अगर मैं आपसे पूछूं साथियों तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। यह हिंदी का अंतिम प्रश्न है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसको इंद्रजीत कहा जाता है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। तो कुल मिला के ये 39 प्रश्न थे साथियों हिंदी के। इसमें से बताइएगा स्कोर आपका कितना रहा। और अब साथियों लगभग 38 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जीके के। इसमें भी आपका स्कोर जो होना चाहिए साथियों वो 16 से 17 का, 38 में से 16 से 17 का आपका स्कोर साथियों होना ही होना चाहिए। प्रथम विधि निर्माता साथियों कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मनु की जब अगर बात करते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्रथम विधि निर्माता कौन है तो मनु आपको बताना है। उसके बाद देखिए आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों आर्य का। तो इसका मतलब क्या होता है आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, श्रेष्ठ या कुलीन कहते हैं, आर्य का मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है साथियों, तो यह कहां से लिया गया है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है, बताइए। तो अंकोर वाट के मंदिर की अगर बात करें तो ये तो कंबोडिया में है साथियों। कहां पर है, कंबोडिया में है। अगला प्रश्न देखिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका की अगर बात करें जो गुफाओं के शैल चित्र है ना, ये उसके लिए जानी जाती है, भीमबेटका की गुफाएं एक तरीके से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों जो हुमायूं का मकबरा है ना, ये भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अकबरनामा किसने लिखा, बताइए। तो अबुल फजल के द्वारा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे अकबरनामा के लिखा गया। इसलिए सही जवाब जिनका भी यहाँ पर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो अगर बात करें जो 1935 का साथियों एक्ट था, 1935 का अधिनियम था, इसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने ऐसा किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐसा किया गया। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो जो नीति निदेशक तत्व है ना साथियों, ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए राज्य विधानसभा का गठन
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर सीमा आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि भूपृष्ठ की सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो अगर बात करें साथियों, समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं, बताइए। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, पराग्वे और बोलिविया ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, सेंटोस क्या है, बताइए। तो सेंटोस की अगर बात करें साथियों, ये ब्राजील का एक बंदरगाह है साथियों, जिसका नाम है सेंटोस। तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों? तो लाला हरदयाल की अगर बात करें तो ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपसे अगर पूछा जाए कथकली नृत्य कहां पर किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं केरल में किया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहां पर है? तो ये पेराम्बूर में है। कहां पर है साथियों? ये पेराम्बूर में है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा भाई। उसके बाद देखिए, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जो कोठारी समिति थी ना, इस समिति ने ही साथियों त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है। तो उस राज्य की अगर बात करें साथियों, वो कौन सा है? एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? तो साथियों, किसको दी गई हैं? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यही राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, बताइए। तो किसके जरिए से साथियों हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, या सदन के 2/3 बहुमत से, या राष्ट्रपति के आदेश से, या संसद के सामान्य बहुमत से। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है साथियों, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति जो होती है ना साथियों, वो किस में निहित होती है? देखिए, नए राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य का अगर गठन करना होता है तो वो संसद ये काम सारी करती है। उसके बाद देखिए, कार्य का मात्रक साथियों क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था साथियों, बताइए। तो ये किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो अगर बात करें साथियों, जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, ये नियम ही साथियों इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर या किसी पिंड का भार होता है, तो अगर बात करें साथियों, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है? तो मैं कहूंगा साथियों, मानव का शरीर हो या हो किसी पिंड का भार, वो साथियों ध्रुवों पर अधिकतम ही रहता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें कैसा प्रतीत होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है,
या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है? तो मैं कहूंगा साथियों कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन एक अस्थायी कण है साथियों, बताइए। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है अस्थायी कण इन तीनों में से कौन सा है, तो न्यूट्रॉन आपको बताने, क्योंकि न्यूट्रॉन ही एक अस्थायी कण है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो कौन कौन से साथियों कण होते हैं परमाणु के नाभिक में? तो परमाणु के नाभिक में साथियों एक तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था साथियों, बताइए। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, जो हेनरी मोसले थे ना, हेनरी मोसले, इन्होंने ही आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार साथियों क्या है, यानी कि किसके आधार पर ऐसा किया गया? तो परमाणु आयतन ही इसका आधार है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार साथियों परमाणु आयतन है। चलिए उसके बाद देखिए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, बताइए। तो किस खनिज से साथियों रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला साथियों प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भोज्य विषाक्तता के लिए इनमें से कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है साथियों, बताइए। तो कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? आप लोग ध्यान रखेंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की अगर बात करेंगे साथियों जीवाणु उत्तरदायी है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये तो हैदराबाद में स्थित है, इसलिए सही जवाब जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था तो बिल्कुल सही था। तो साथियों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी के और साथियों जीके के। तो ये साथियों मैंने वैसे ही क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश की, 75 क्वेश्चन, और ये आपकी डेली क्लास होती है साथियों, आज नहीं हो रही, डेली आपके एग्जाम फतेह पर साथियों ये क्लास होती है, जिसमें 75 प्रश्न होते हैं और 37 प्रश्न होते हैं साथियों हिंदी के और 38 प्रश्न होते हैं आपके सामान्य ज्ञान के। तो कुल मिला के साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, और जय हिंद का नारा आप लोग कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर लगाएंगे। तो इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा साथियों। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।